इंसान होंगे, कैसे लोग होंगे जिन्होंने कूफा में दरवाजे हजरत मोहम्मद जी के नवासे के लिए बंद कर दिए गए। मैं जब करबला पहुंचा तो मैं वहां पे उस मैदान में खड़ा था, मैं सोच रहा था कि ये कितने संगदिल लोग हैं, ये कितने जालिम लोग हैं, इनके दिल में तो इंसानियत ही नहीं है, जो नवासे रसूल को शहीद कर रहे हैं और लोग आसपास खड़े उस मजमे में कह लगा रहे हैं। मैं ये सोच रहा था और आज वो सोच मेरे सामने हकीकत बनकर आई। 3 साल से 2 लाख से जायद वहां पर लोग लापता है, 1 लाख टन से जायद बारूद फेंका गया, मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, खवातीन जो हामला खवातीन थी उनके बच्चों को उनके पेट में मार डाला। ये कैसा जालिम दुश्मन है जो न बच्चों को बख्शता है, न खवातीन को बख्शता है और न बुजुर्गों को। लेकिन इससे क्या बड़ी बेहिसी हो सकती है। मैं यहाँ पे आता था, सेनेटर मुश्ताक साहब और ये 10-15 लड़के हमारे साथ होते थे, इस्लामाबाद की ये पुलिस आज भी मौजूद है यहाँ पे। ये धमकियां देती थी, कहा करती थी आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे आज भी अभी नौजवान मिला, कहता है सर आपको याद है जब पुलिस हमारे पीछे थी और आपने अपने दफ्तर में हमें पनाह दी थी। मैंने कहा कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं। तकरीबन ये रिजीम जब से आई है, ये रिजीम जब से आई है, ये हुकूमत जब हम सर मुसल्लत की गई है, उसके बाद हमने देखा है कि फलस्तीन का झंडा गुनाह कबीरा बन चुका है। फलस्तीन का झंडा क्रिकेट के स्टेडियम में नहीं उठाया जा सकता। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन दोस्त ने कहा मुख्तसर करें। वैसे गिला शिकवा बहुत ज्यादा था, अब सबसे था, क्योंकि घुंघरू बांध कर अभी तक तमाशा देखा है आप लोगों ने। 1 अरब से ज्यादा आपकी मुसलमानों की आबादी है। तारीख आपकी गवाह है कि मजलूम के साथ आप हमेशा खड़े रहे, लेकिन इस वक्त जालिम के सामने आप सर झुकाए खड़े हैं। यहाँ पर बार बार कॉल दी जाती थी और बार बार यहाँ पे 10 से 15 लोग होते थे। आज देखें, पाकिस्तानियों को प्रूव करना पड़ता है कि या तो आपको गिरफ्तार होना होगा या आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी, तब आप लोग मानेंगे। सेनेटर मुश्ताक, उसका मजाक उड़ाया गया। यहाँ पे जो पुलिस था वो कहता था कि तुम्हें इतना दर्द सता रहा है गजा का, तो वहां पे चले जाओ। सेनेटर मुश्ताक ने साबित कर दिया कि वो एक जुर्रतमंद, एक बहादुर, इस्तिकामत का पेकर ना सिर्फ गजा पहुंचा बल्कि उन सयूनियों के हाथों में गिरफ्तारी भी दे दी। दोस्तों, अजान हो रही है, लेकिन ये बात मजलूम की है और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जालिम को जब ललकारना हो, मजलूम के साथ खड़ा होना, तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। मैं आज थोड़ी बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आप लोग के ज़मीर जाग गए, कम से कम आप जाग गए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जब से ये रिजीम चेंज हुई है, उसके बाद जिस तरीके से फस्तायत हुई है, ये वो गजा, ये वो फलस्तीन था जिसको कायद-ए-आज़म ने नाजायज रियासत कहा था। ये वो फलस्तीन था जिसके साथ हम सबके दिल धड़कते थे और आज भी धड़कते हैं। आज शहबाज शरीफ, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पता नहीं इतनी कौन सी वतावल थी कि शहबाज को सीधा ट्वीट करनी पड़ी कि जनाब मैं हाजिर हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप गजा के हक में तो नहीं बोल सकते, आप उन मजलूमों के बात तो नहीं कर सकते, कम से कम उनके जख्मों पर नमक तो ना छेड़ो। आप नमक छिड़कने का काम करेंगे। मैं आखिरी बात करूंगा, मेरे साथ आप सब ने हाथ बुलंद करना है। तकरीरों से नहीं होगा, सोशल मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बेहिस हो चुका है, वो तो ये दिखाएगा भी नहीं क्योंकि वहां से जो डॉलर आ रहे हैं और ये हुकूमत जो मीडिया पर डॉलर बरसा रही है वो एक टिकर तक चलाने को तैयार नहीं है। शर्म की बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अभी तक सेनेटर मुश्ताक का नाम भी नहीं लिखा ट्विटर में। ट्वीट करते हुए उसको शर्म नहीं आई कि मेरा एक पाकिस्तानी वहां गया है। लास्टली ये करूंगा कि एक तरफ कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये वो कश्मीर है जिसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शेर रख कहा था। आज उस शेर रख को जख्मी किया जा रहा है। जिस रियासत को मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नाजायज रियासत कहा था उसे जायज करार देने के लिए कुछ टाउट साफी, कुछ और इन्फ्लुएंसर और ये हुकूमत बारीकी से वारदात डाल रहे हैं। आप सब ने उनके खिलाफ उठना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। आखिर में ये कहूंगा, क्या आप एक नाजायज रियासत को जायज करार देंगे? नहीं। क्या इस हुकूमत का इस नाजायज हरकत में साथ देंगे? नहीं। आज मेरे साथ ये वादा करो कि उठ खड़े होंगे आप। जो फलस्तीन के हक की बात नहीं करेगा, सह्यूनियों की हक की बात करेगा, हम उनके हाथ काट देंगे, नहीं छोड़ेंगे उनको। फ्री ऊंची आवाज आनी चाहिए। फ्री बिर्रू बिद्दम नज़दीक अक़सा, बिर्रू बिद्दम नज़दीक अक़सा, बिर्रू बिद्दम नज़दीक अक़सा, बिद्दम नज़दीक अक़सा। इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं